नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। चौहटन तहसील के लिलसर ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों ने सरपंच हीरालाल मुंडन के नेतृत्व में राजस्व गांव शेरपुरा से खसरा संख्या 77,263 किस्म गैर मुमकिन नाली से अतिक्रमण हटाने को लेकर नायब तहसीलदार रमेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामवासियों की मौजूदगी में सरपंच हीरालाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर सरपंच हीरालाल ने बताया, ग्राम पंचायत लिलसर के राजस्व गाँव शेरपुर में खसरा संख्या 77 एवं 263 किस्में ये मुमकिन नाली के चारों तरफ से पड़ोसी सीमा के काश्तकारों द्वारा पूर्ण रूप से अतिक्रमण करके जमीन अपने अधीन कर ली गई है। इन लोगों ने बाढ़ व तारबंदी कर पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया है। खसरा संख्या 77 में कुल रकबा 24.5158 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 263 में 5.3499 हेक्टेयर है, जिसमें से वर्तमान समय में आधी जमीन भी खुली हुई नहीं है। इस तरह गैर मुमकिन नाली इस तरह अतिक्रमण होने से विशेषकर पशुपालकों को परेशानी होगी। इस अवसर पर स्वामी योगानंद जी, सरस्वती घेवरचंद सोनी, चेनाराम जी, रतनलाल मुत्था, जटोल हरिराम, सरपंच जहरासम, भिखाराम, मदन सोनी, नरेश, धर्मेंद्र सोनी, छगनलाल, चुन्नीलाल, नारायणाराम, जिद्दाराम, कई लोग उपस्थित थे। टोटल नियुक्त किए थे, उसमें 13 हटाते, दूसरा के बाद में हटाएंगे। आज तक उसका हटाते 21 थे। तो सही, हाँ वही रिपोर्ट भेज रखी है अपन ने, है ना। पीएलपीसी में इनको पता है, वहाँ दर्ज है, 4 प्रकरण है, इसी से संबंधित 4 पीएलपीसी में दर्ज है, वहाँ से फैसला आ जाएगा। अगर उसको फैसला से आप एग्राइव है तो आप अपील कर सकते हो, नहीं है आप जो है संतुष्ट हो जाएंगे। वो फैसला कलेक्ट साहब करेंगे, पीएलपीसी में दर्ज है मामला। रिपोर्ट फैक्चुअल रिपोर्ट अपन दे सकते हैं, हम डिसीजन नहीं कर सकते। अरे भैया, अरे सुनो तो सही, आपने तहसीलदार साहब ने जो हटाए थे ना, उसमें वापस हो गए उसका। अब उसका फैसला आने दो, उसका फैसला वही तो आपको सूचित कर रहे हैं कि हो गया उसमें। पहले 91 दर्ज होता है, फिर 91(3) दर्ज होगा, ठीक है। 91(3) दर्ज कर लेंगे हम। आपको ये सूचना दे रहे हैं कि दोबारा हो गया। हाँ बिल्कुल, ये चीज है, उसमें हम 91(3) दर्ज कर लेंगे। हाँ यही तो कर रहे हैं। ऊंचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जस्साराम है जी, लेलसर का निवासी हूँ मैं जी। आम नागरिक होने के नाते मैंने 2021 में PLR लगाई थी जोधपुर हाई कोर्ट में जी। उसका जो रास्ते का ये 48 नंबर का जो भी रास्तों का जिक्र कर रहे जी। हैं, उसमें सारों के एक बार पैमाइश करके खाना पूर्ति करके इन्होंने बंद कर दिया जी। उसमें 13 कब्जा इन्होंने हटाए और जो गोचर जिस पे कब्जे हटाए गए उन पर वापस कब्जा कर दिया। वापस उन लोगों ने कब्जा कर दिया। प्रशासन को हमने कई बार सूचना दे दी, ना तो वापस वहाँ आते हैं ना कोई वहाँ कार्रवाई करते हैं। और जो गोचर है उसमें जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उस पर दिनों दिन कब्जा बढ़ा रहे हैं और पक्का कर रहे हैं। इनको दिनों दिन मतलब इनको हम ज्ञात करवा रहे हैं, लेकिन ये आते नहीं है, ना हमारी सुनते हैं। तो तहसीलदार साहब को दिया, SDM साहब को दिया, कलेक्टर को दिया। ये चीज़ चुन्नीलाल जी, आप कुछ कहना चाहिए इस संबंध में, जो आप एक युवा कार्यकर्ता हो? पूरे ग्रामीण यही मांग है कि ये जो कब्जा है वो तुरंत हटाया जाए। अभी तहसीलदार साहब ने कहा है कि मैं 2 दिन के अंदर ये आपका कब्जा हटा दूंगा। मौखिक हमें ये कहा है, लेकिन हटाएंगे या नहीं ये वो 2 दिन के बाद पता चल जाएगा। ये तो कई दिनों से कर रहे हैं इसलिए। और गांव पूरा आंदोलित है इस बात के लिए। अगर 2 दिन आज सारे लोग जो लीलसर के तहसील मुख्यालय पर जो ज्ञापन देने आएंगे, क्या इस संबंध में क्या आपका नाम है और क्या जानकारी है? मेरा नाम चेनाराम है जी। पिताजी का नाम चौतराराम, जाति जटिया, निवासी लीलसर जी। और सरपंच साहब हमारे साथ में, गांव के मौजूद लोग हमारे साथ में हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारे लीलसर गांव की शेरपुरा राजस्व गांव के में नाडी है बनी हुई। तो नाडी की ओरण है 184 बीघा। 184 बीघा के आसपास में जिन काश्तकारों की जमीन है, उन लोगों ने सारी जमीन हड़प करके अपना कब्जा कर लिया। उसमें कोई 40-50 बीघा भूमि बची है, बाकी सब पर अपनी छीणें रोप करके तारबंदी कर दी है। किसने? जो जिसका सेड़ा लगता था उसने, काश्तकार ने। अच्छा, पड़ोसी काश्तकार ने? हाँ, पड़ोसी काश्तकार ने। पड़ोसी काश्तकार ने कब्जा कर लिया है। और गांव वालों के पशु चराने के लिए चारा गृह था, ये गोचर भूमि थी, इसलिए सारों को समस्या उत्पन्न हो गई है। अब सरकार की जमीन है, ये सरकार के अंडर में है, तो इसकी सरकार कार्रवाई करे, अतिक्रमण मुक्त करावे। सरपंच क्या नाम है? गांव में हीरालाल जी से कटान रास्ते हैं जो आबादी भूमि से निकलते हैं गांव के मुख्यालय से, और जो गैर मुमकिन नाडी की जमीन है, जो ऐसे सरकारी रास्ते हैं जो राजस्व विभाग के अधीन है,
उन रास्तों पे पूर्ण रूप से नाडी पे अतिक्रमण कर लिया गया है। कई बार प्रशासन को बताने के बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए हम आज पुनः भी तहसीलदार साहब से मिलने आए हैं, अभी एसडीएम साहब से मैडम से भी मिलेंगे और गुरुवार को कलेक्टर मैडम को भी हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। और इससे पहले लगातार कई 2-3 साल से चल रहा है अतिक्रमण हटाओ। प्रशासन फॉर्मेलिटी करके अपना जवाब दे देते हैं, खाना पूर्ति करते हैं केवल, और जो अतिक्रमी है उनसे साठगांठ कर रखी है। तो इस संबंध में आपने पहले भी कोई प्रक्रिया में कोई ज्ञापन वगैरह दिए क्या? कई बार कई ज्ञापन दिए हैं, हाईकोर्ट का आदेश भी हो रखा था। और इस नाडी के संबंध में हमने अभी पहली बार ज्ञापन दिया है। जो सरकारी सेटलमेंट वक्त से जो कटान रास्ते हैं आबादी भूमि से निकल रहे हैं, उनके बारे में कई बार पहले भी ज्ञापन दिया था। और हमने पिछले 6 महीनों से 4 महीनों से वापस रास्ते की 148 नंबर खसरा है, एक 200 और खसरा है। उन रास्तों की और पुराना कुआ की ज़मीन है, उनकी सीमा ज्ञान के लिए भी मैडम से आदेश करवाया था। 4 महीने से आदेश होने के बाद भी तहसीलदार साहब ने सीमा ज्ञान नहीं करवाया है। क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी योगानंद है जी। मैं श्री रामदेव गौशाला से लीलसर से आया हूँ जी। और जो सरपंच साहब ने जो अभी जो कहा है जी। वो जो उस वाक्य से मैं सहमत हूँ जी। तो जो ये अतिक्रमण कर रखा है गोचर भूमि पर, उस संबंध में जो आपकी गाय है वगैरह, उसके संबंध में आपके ग्रामवासियों से कोई बात की या संबंधित से जो अतिक्रमण उनसे बात की आपने? आप एक संत हो जी। जी, आपने उनसे बात की जिन्होंने अतिक्रमण किया है? जी बात की है। जी।